राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सत्संगियों, प्रेमियों, माताओं, बहनों, आज का जो ये सत्संग है, सत्संग चाहे 1 घंटे का है, चाहे आधा घंटा का है, सत्संग चाहे सारी रात का भी करें हैं, गाना बजाने का रूप में, और सत्संग विचार का भी है। जैसे अनेक प्रकार की बात है वैसे तो, लेकिन सत्संग का माध्यम वचना द्वारा या वाणी द्वारा गाय के कबीर साहब के शब्द हैं, गुरु नानक देव के शब्द हैं, और भी बहुत महान विभूतियां गुरु गोरखनाथ जी की बहुत बड़ी बड़ी हस्ती धरातल पर आई है। और ये लीला ईश्वर ने जो रचा रखी है, असली भेद तो संतों के पास है। दस अवतार निरंजन कहिए, ये करता नहीं हुई, ये भी अपनी करनी भोग करता हो रे कोई, ऐसा भी कहा है, कबीर साहब ने कहा। हम तो कह नहीं सकते ना, हमारी इतनी औकात। क्यों? वे परमात्मा ने भेजे हैं, ईश्वर ने भेजे हैं, और वाणी उनकी शाख पर है। के शाख पर है कि हम हुक्म अजूरी ले आए, साहिब का परवाना लेकर हंस उदाहरण आए। या साखी या जो वाणी है, ये जो शब्द कहो, इसको साखी कहो, इसको भाव कहने का कि है। कबीर साहब के बारे में कबीर साहब ने कहा है स्त्रियां, और कबीर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, इसीलिए कहा कि साहिब का परवाना लेकर हंस उदाहरण आए। तो महापुरुषों का जो सत्संग का जो महत्व है, सत्संग सत्य और असत्य की बात है। सत्य क्या है और असत्य क्या है? सत्य तो वो है कभी भी उसका नाश नहीं होता, वो परमात्मा है सत्य। वो सत्य वो साहिब है, वो सदा सत्य है, नित्य है। और सत्संग बड़ा क्यों बताया? बार बार महापुरुष जितने भी हैं सभी ने इसकी महिमा गाई है कि सत्संग बड़ा है। कह भी दिया वाणियां द्वारा, भाई तपकार सत्संग का कोई दोया का रूप में कहते हैं, कोई वाणी का रूप में कहते हैं। सत्संग की आधी घड़ी आदि से पुनियाद तुलसी संगत साथ की कटे कोटि अपराध, और तप के बरस 1000 तो भी बराबरा नहीं। संतों किया विचार, ये मुंह विचार नहीं, ये विचारधारा सत्य वो सत्य है, वैसे नहीं है खाम खा की बात। मतलब कहने का, फिर इसके बारे में भी उपदेश भी है, महापुरुषों के सबूत भी हैं, परूप भी है। परूप और सबूत क्या है कि तप और सत्संग में कितना फर्क है। ये हिरण्याकुश ने तप करया, तप करके वरदान मांग लिए, जनता को परेशान किया, कड़ा गए वो वरदान। एक शब्द है कबीर साहब का, उसमें बताया है कि ए प्रेमियों सत्संगियों, बताया किस तरीकत है, उसका विधान देखना है कि तप में और सत्संग में कितना फर्क है। एक बार वाशिष्ठ और के नाम है, वाशिष्ठ मुनि का समाज है और विश्वामित्र का भी जिक्र है। तप बदल उनकी बात अड़ी, तप बड़ा है। वाशिष्ठ कहने लगा कि नहीं, सत्संग बड़ा है। इस जद्दी के ऊपर उन्होंने क्या किया कि वह
ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए कि इनमें से बड़ा कौन सा है। उन्होंने अपने आप पर कोई मैजना लिया, उनको पता था, वो भी जानकार है, ऐसी बात नहीं कि इसका खुलासा कौन करेगा। वो भेज दिया, के नाम है शेषनाग द्वारा, कि आप शेषनाग के पास जाओ। वो शेषनाग के पास गए, बोले जी आओ, कैसे आए ऋषिवर। महानुभूतियाँ, उनका आदर सत्कार करा, बिठाया यथायोग, उनकी प्रसन्नता, उनके प्रश्न उत्तरों के बारे में जो जिक्र था उसका जिक्र कराया। उन्होंने बताया कि भाई ठीक है, मैं प्रश्न उत्तरता निर्णय तो मैं कर दूंगा, फिर मैं करूंगा किस तरह, मेरे पे पृथ्वी का भार है। अच्छा, आप इसमें से कौन सा ले लो पृथ्वी का भार, तो मैं आपका उत्तर दे सकूं। बोले ठीक है। तो तप करा था विश्वामित्र ने, उसके न्यूथागत ने तप कर रखा है आगे मन जो, जैसे दुर्योधन था घमंडी, इसी तरह, क्योंकि ये जिसका घमंड है नहीं, घमंड अभिमान है, यो एक कह भी है होया कर सिर नीचा अभिमान का, देख कर चाल कर जान। तो इन चीजों का विशेष कर मान ले ख्याल रखने की बात है। तो वह पृथ्वी विश्वामित्र ने ली, तो उस पर कौन डटी। बोले जी मैं मरा। बोले भाई ठीक है, फिर वो उल्टी वापिस ले ली। तो उन्हें क्या किया समझो, वो पृथ्वी वासिष्ठ मुनि ने कहा कि जी कि अगर उसने बंदगी करी ईश्वर से, हे मालिक हे दासा, अगर मैं सच्चा सतगुरु का पुजारी हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैंने सत्संग किया है, मैंने शुभ कर्म किए हैं, तो हे पृथ्वी माता आप मेरे सत्य के ऊपर डट जाइए। उसके बचना थे, मान ली उसकी अपने हथेली हाथ लगाया, प्रमाण संत देवे हैं, वो उसने जिस तरह हनुमान जति ने पर्वत उठा के ले आए, तो उसने वो सिर पर भी नहीं, हाथ पे उठा कर हाथ लगाया, जिस तरह श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने उंगली के ऊपर पर्वत को उठाया था। ये भी प्रमाण है। और उसकी उम्र भी बताऊं है, थोड़ी थी उस टाइम पर, लेकिन महापुरुष की कोई उम्र नहीं। उन्होंने कह भी दिया, जो बुझे सो बावरा, क्या उम्र हमारी, हम चले मासू के खेले जो बेचारी, ये चारों जुगा में खेलते आए। तो इनकी बहुत बड़ी अद्भुत माया है इस ईश्वर की, वो पता नहीं किन किन रूपों में कैसे कैसे। जय तो कहा कि अपरंपार है, उसकी गति का किसी ने नहीं पता, वो अपरंपार है। अपरंपार सत्संगियों प्रेमियों को पृथ्वी, उसने वासिष्ठ जिया ने वो पृथ्वी रोक ली, डांट ली। बोला जी जाओ, बोले जी निर्णय निबलिया हो गया, आप पर डटिए नहीं, इसकी कितनी देर होगी, विचार मैंने दे ली, सारी शिक्षा दे ली, अब इसकी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, पृथ्वी इसका हाथ पे है, डट रही। तो बोले इसका निर्णय हो गया, तो और के कसर रहेगी हाथ पे। इसी तरह हरना उसने तपस्या करी, तपस्या करके क्या फल पाया समाज को, ठीक है, उसकी वरदान मांग ली। कह भी है एक जगह कि सतयुग में हिरणा का सचूले भूल गए भगवान, करा था भक्ति का अभिमान, खम्भ चीर के मर्या चरण में कड़ा गए वरदान। कहने का भाव, उसके बाद तपस्या रावण न करी, 10 बार शिव जी का शीश चढ़ाए, छोटी सी बात नहीं है। आज तो कोई देखो करके एक स्त्रियां के भगत संत बहुत महान हुए हैं इस धरती धरातल पे, जिन्होंने शीश दान दे दिया, छोटी ही बात नहीं। सिर काट के चढ़ाना सीखेल नहीं है। आज तो कोई थोड़ी ही सुई डॉक्टर चेक करे है, खून टेस्ट करे, होड़े कोई दिक्कत पड़ा है। कितनी कितनी उनकी श्रद्धा थी, क्यों? क्योंकि तपस्या जमा खाली भी ना समझो, पावर है, ऐसी बात नहीं कि खाम खाऊंगा ना,
लेकिन सत्संग से बड़ी नहीं है। कहने का भाव यही था कि सत्संग बड़ा है। प्रेमियों, सत्संगियों, सत्संग में कितने पापी पार करिए। ये कुंतरे इन्होंने त्यारने तो भगवान ने सारे पढ़े, ये भी छोटी चीज क्यों थी, क्योंकि पिछले जन्मों में इन्हें भक्ति करी, तपस्या करी, ये भगवान विष्णु के पार्षद थे और किसी श्राप के कारण इन्होंने जन्म लेना पड़ा। एक बार भगवान की कचहरी में गए थे, तो इसीलिए सत्संग और तपस्या की जो बात है, इस पर ये प्रकरण चला हुआ था कि सत्संग बड़ा है। इसीलिए सत्संग करो, सत्संग सुनो, सत्संग में जाओ, संतों की शरण में जाओ, सत्य सही मायने में उस तरीके पर चलो, वचनों पर पालन करो। देखो करके फिर क्या नजारा है। करनानो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहब ने कहा करनानो दीदार महल में प्यारा है। काम करो तो मजलो विसारो, शील संतोष अक्षमा सित धारो, ओ ज्ञान घोड़े स्वार भरम से न्यारा है। तो इसीलिए संतों की शरण में जाओ। राधा स्वामी, राधा।